हेलो माय सोल फैमिली। आज हम देखने जा रहे हैं कि 2026 का ये जो ईयर आने वाला है, इसमें आपकी मन की में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो क्या गुड न्यूज़ है आपके अंदर? जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, सो व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ आज? वो न्यूज़ आपके पास कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कौन लेके आएगा, इस सब को हम एक्सप्लोर करने की आज कोशिश करते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। तो लेट अस लेते हैं। ये है हमारा कार्ड नंबर 1। ये वाला सेकंड ले लेते हैं और थर्ड पाइल के लिए मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमारे इनको ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो ये है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये पाइल 1 बन जाएगा ये। तो पाइल 1 के लिए मेरे पास ये कुछ स्टोन्स हैं। तो ये काफ़ी येलो कलर का है। तो ये वाला स्टोन मैं इसके लिए रख लेती हूँ यहाँ पर। अब ये है पाइल नंबर 2। पाइल 2 में आया है एम्परर कार्ड। ये एम्परर कार्ड के लिए भी एक हम स्टोन निकाल लेते हैं। ये एम्परर का यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज है इसमें। तो ये स्टोन इसके लिए मैंने ले लिया है। ये यहाँ पर रख लेती हूँ और ये बनेगी हमारी पाइल नंबर 3। पाइल 3 है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसके लिए मैं, बिकॉज़ वहाँ पे एक डार्क हॉर्स भी है, काफ़ी बड़ा साइज का इनका, और येलो भी कुछ स्ट्रीक्स हैं, तो मैं ये वाला स्टोन ले लेती हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए। ठीक है, हाँ। तो आपने देखा कि हमने ये 3 पाइल्स निकाल ली हैं और आपको जो भी पाइल पसंद हो आप उस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 4 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 2 एम्परर और पाइल 3 नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो भी इंट्यूशन आपको जैसे भी गाइड करे, जो भी आपका मन हो, आप उस हिसाब से अपनी ये पाइल ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी पाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कुछ अभी ज़ोडिएक के भी अभी साइंस यहाँ पर लगा देती हूँ, पाइल्स को असाइन कर देती हूँ। पहले ज़रा शफल कर लें, फिर उस हिसाब से भी आप चाहें तो पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी शफल हो गया है। तो पाइल 1 के लिए आया है ज़ोडिएक कन्या वर्गो, कैप्रिकॉर्न मकर राशि और पाइसेस मीन राशि, कर्क राशि। ये पाइल 1 के लिए हैं।
पाइल 2 के लिए सिंह, मतलब लियोज, मेष एरीज, एक्वेरियस कुंभ राशि और तुला लिब्रंस। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए हैं। और पाइल 3 के लिए है टॉरस वृषभ राशि, धनु सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो वृश्चिक और जेमिनाइज मिथुन। तो ये 4 कन्या, मकर, मीन, कर्क मतलब कैंसरियंस, ये इनको पाइल 1 असाइन की है। लियो, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रंस इनको पाइल 2 और टॉरस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई इनको पाइल 3। तो जो लोग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से या मून साइंस, किसी भी तरह से आपको जो भी सूट करता है हाउसेस के हिसाब से, आपको जो भी पाइल पसंद आए आप उस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल 1, 2 या 3। अभी मैं जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको हर पाइल का रीडिंग मिल जाएगी आपको। उसमें आप चाहें तो डायरेक्ट उस पर शॉर्टकट से भी जाकर रीडिंग्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पाइल्स को हमने असाइन कर दिया है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पहले देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए 2026 कौन सी खुशखबरी, हैप्पी न्यूज़ ला रहा है। इन पाइल 2 को हम अभी इनको इधर रख देते हैं, ये पाइल 3 को यहाँ पे रख देते हैं, पाइल 2 को भी अभी यहाँ पर साइड में हम रख देते हैं। पहले ये पाइल 1, इस पाइल का हम पहले इनके लिए एक सिग्निफिकेटर कार्ड निकालते हैं। देखते हैं कौन पाइल 1 को सिग्निफाई कर रहे हैं। मुझे जो स्पिरिट या इंट्यूशन, सोल फैमिली जो बता रही है वो ये वाला कार्ड है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, ये एक सिग्निफिकेटर कार्ड नंबर 1 आया है। और कार्ड निकाल के देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये भी एक कार्ड आया है। द मून कार्ड आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 1, तो एक तो जो आपका ये 2 ऑफ कप्स कार्ड है, ये कहता है कि ऐसा तो ज़रूर है कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई बहुत प्रशंसक, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड, कि कोई तो है आपके साथ में जो कि आपको बहुत पसंद करता है और आप भी उनको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे एक म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग वो सब दिखाई दे रही है। चाहे वो आपका कोई आपका हो सकता है, आप किसी से प्यार करते हो, कोई वो ये भी हो सकता है। या अगर आप जॉब करते हैं तो कोई वहाँ पे कोई आप बहुत ही हेल्पफुल या अंडरस्टैंडिंग कोई कोलीग होगा, कोई या कोई भी आपके सोशल सर्कल में कोई तो ऐसा है पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर जिसको आप दोनों में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है।
बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है। तो ये कार्ड ये चीज़ सिग्निफाई कर रहा है। अब रेस्ट, अभी ये जो कार्ड्स हैं इनकी पोजीशन हम देखते हैं कि कुछ ऐसा ज़रूर है, प्रॉस्पेक्ट्स आए हैं, कोई ऐसा प्रपोज़ल आया है, या कोई ऐसा, अगर आप जो कि आपको इमोशनली लेवल पे आपको फुलफ़िल कर रहा है, आपको बहुत ही मन को उससे शांति या सुकून उस चीज़ से मिल रहा है। बस मून कार्ड बता रहा है कि आपको शांति सुकून मिल तो रहा है, बट लेकिन जो आपके ये सरकमस्टांसेस हैं, परिस्थिति हैं, वो एकदम बहुत क्लियर नहीं है। कुछ भी, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग हैं जो आपके, क्योंकि आप जो भी कुछ करेंगे या जो भी कुछ होगा उसमें आप दोनों हैं, दोनों तो इन्वॉल्व हैं, बट और भी लोग होते हैं आसपास। तो एनवायरनमेंट में अभी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आई है। सर्कमस्टेंसेस में सब लोग अभी सेम लेवल पे, सेम पेज पे नहीं हैं। थोड़ा अभी उस डायरेक्शन में काम अभी नेचर, टाइम अभी कर रहा है। इमोशनल लेवल पे बहुत से लोग अभी हैं, अभी कुछ लोग जो अभी आप लोगों से उसी लेवल पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको अभी जुड़ना होगा। तो आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, उनसे थोड़ा सा जेंटली बातचीत करें, प्यार से बातचीत करें। तो उनके कुछ भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जो भी उनके मन में जो भी कुछ उथल पुथल है, क्योंकि ये वाटर है, वाटर से मतलब कुछ ना कुछ उथल पुथल है। मून, मून का मतलब भी यही दिखाई देता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो उनके विचार भी कभी घटते बढ़ते रहते हैं। तो मतलब ये जो दिखाई दे रहा है, इससे यही सब डिपिक्ट करता है। यहाँ पे देखिए कितना उतार चढ़ाव है, दूर यहाँ पे भी मून कार्ड में उतार चढ़ाव, यहाँ पे उथल पुथल। तो ये सब इमोशनल स्टेट दिखाई दे रही है। तो आपको जो है, आप ये देखिए, आप ये मान के चलिए आप हॉर्स पर, घोड़े पे सवार हैं, और इधर आपका घोड़ा भी, आप उसने भी सिर झुका रखा है। यहाँ पे आप कप लेके गए हुए हैं इनकी तरफ, इनको दो प्यार से कुछ न कुछ ऑफ़र करते हुए, एक योद्धा की तरह ऑफ़र, योद्धा हैं आप, लेकिन आप एक कुछ इन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। घोड़े को देखिए, घोड़े को वो जैसे सलाम कर रहा हो, सिर झुका के सलाम कर रहा हो। तो उन लोगों को, आपको जो भी आपको लगता होगा एनवायरनमेंट में, आपके घर में, ऑफिस में, पास पड़ोस में, कहीं पे भी कुछ ऐसे अगर माहौल है, तो आपको उनको इसी तरह से कुछ उन्हें सेटिस्फाई करना होगा। तो बहुत जल्द ये देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर आ जाएगा। लोग आपके सपोर्ट में सब खड़े हो जाएंगे। आपने मेहनत ज़रूर करी है, लेकिन आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए सपोर्ट मिल रहा है आपको, और फिर पूरे पैशन से, जोश से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें अभी एक जो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, एक ये देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसमें देखिए आपका जो भी सेलिब्रेशन है वो जोश से इस ईयर में आगे बढ़ेगा। जो भी ये सेलिब्रेशन है, कुछ भी प्रपोज़ल है अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं और हो रही है कि आगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो क्या प्रपोज़ल क्या है, किस तरह का प्रपोज़ल है जॉब में या आपकी पर्सनल लाइफ में, इसके लिए हम अभी कुछ और कार्ड्स निकाल के देखते हैं। इसमें आप अकेले ही इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं,
और देखिए तीन तीन घोड़े हैं। तो मतलब ये है कि चीज़ आपको, आपके पास एक सवारी है। आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, आप एक तरह से बहुत फास्ट स्पीड से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स में यहाँ पे हॉर्स है, घोड़ा है, और आप अकेले हैं। आपका यहाँ पे तो फ्रेंड है, इधर तो है एक जगह, बट यहाँ पे ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये सिर पर ये हेड गियर है, ये हेड गियर इधर भी है यहाँ पर, और ये दो जगह योद्धा हैं। तो मतलब आप योद्धा की तरह भी इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, किसी एक योद्धा की तरह। घोड़े पे सवार आपको वाहन भी है, मतलब वाहन मतलब आप स्पीड से काम कर रहे हैं एक योद्धा की तरह। तो अभी देखते हैं कि अभी और क्या आपको इनसाइट्स अभी दे रहे हैं। ये इनसाइट्स के लिए मैं एडवाइस के कार्ड्स निकालती हूँ। ये प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है। We are the world. Change. एक exhaustion. The dream. इसको इधर रख लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि प्रोजेक्शंस, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ इस प्रोजेक्ट को, आपको लगता है कि सब उसी तरह से बात को, परिस्थिति को देख रहे हैं। आप अब चाहते हैं मेरी तरह ही सब लोग देखें, मेरी तरह ही सब लोग समझें। आप अपनी चीज़ को एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि सब लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो ये इससे क्लियर होता है यहाँ पर कि आपको उनका व्यू पॉइंट भी समझना होगा। आपको लगता है जो जैसे मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ, ऐसा ही दूसरा भी देख रहा है या वो देख रहे हैं सब लोग। तो आप अपना व्यू पॉइंट को, या आपको उनका व्यू पॉइंट भी समझना होगा। वी आर द वर्ल्ड, ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको लगता है मुझे सब पता है, मुझे और कुछ जानने की, समझने की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सब ऑलरेडी, आई नो एवरीथिंग। आपका सर्कल पूरा हो चुका है। इट इज़ द एंड, द ऑल एंड, ये आप सोच रहे हैं। चेंज, ये भी वही सर्कुलर कार्ड। तो मतलब ये है कि चेंज की मतलब ये आपको टाइम का थोड़ा टाइम देना होगा, टाइम का आपको वेट करना होगा, टाइम का। ये कार्ड यही एक सजेस्ट कर रहा है कि आपको टाइम देना होगा। एग्जॉशन ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घोड़े पर सवार मत रहिए, थोड़ा सा आराम भी करिए, थोड़ा सा रेस्ट भी आपको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके अंदर एग्जॉशन आ जाएगा, थकान आ जाएगी। आप हर चीज़ को थोड़ा टाइम दें, टाइम लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे आप अभी तक आप अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी सपने हैं, उन सपनों के को पूरा होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। कुछ ऐसी बात ज़रूर है, आप ये देखेंगे, क्योंकि ये देखिए थक के जैसे ये लड़की बैठी हुई है, ये देखिए
ये किस तरह से कैसे थक के बैठ गई है, अपने सपनों को सोच रही है कब पूरे होंगे। तो ये ज़रूर एक ये मैरिज का कार्ड लग रहा है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है ये मुझे। आपका ये शादी का सपना है, जो ये गुड न्यूज़ है वो ये शादी की है। आप इससे ये क्लियर दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। ये गुड न्यूज़ आपके मैरिज की है। तो शादी आपकी ज़रूर होगी, लेकिन एडवाइस ये है, गुड न्यूज़ ये है कि शादी तो आपकी होगी, लेकिन आप अभी बहुत ही स्पीड में ना रहें, बहुत तेज़ स्पीड में ना रहें। वो इस लाल घोड़े से पता चल रहा है। बहुत तेज़ ये ना सोचें कि अब सब हो गया, सब काम ख़त्म हो गया। दूसरों को भी आप अपनी इच्छाओं को, दूसरों की बातों को भी समझने की कोशिश करें। समय लें, टाइम लें। अभी शायद आपका समय पे ही शादी होगी, समय को समय दें, शादी ज़रूर होगी। तो यही एक ये आपको मैसेज है और गुड न्यूज़ है यहाँ पे शादी की। आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आपको सपोर्ट भी है आपके पास, ये देखिए सपोर्ट भी है आपके पास, लेकिन इसमें आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, गर्दन उस तरफ मुड़ी हुई है। तो आपके पास सपोर्ट है, लेकिन आप अभी अंदर से, मन से पूरी तरह से क्या स्थिति है आपकी वो दिखाई नहीं दे रही है। मुस्कुराहट आपकी दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप लोगों को मना रहे हो, आपको लोगों को यहाँ मनाना है, लोगों की बात समझनी है, टाइम देना है, थकना नहीं है, थकना नहीं है। तो ये आपकी 2026 के लिए ये एक रीडिंग जो है ये बन के आई है। तो आपको ये कितनी रेजोनेट कर रही है, अगर ये शादी भी हो सकती है, या जो प्रोजेक्ट या जॉब है वो कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, आपको जो भी कुछ चाहिए था वो मिल जाएगा, ये उसके लिए भी है, वो सब भी आपको मिल जाएगा ज़रूर। लेकिन थकना नहीं है, अपनी एनर्जी को आपको प्रिजर्व करके रख के चलना है। ये इसका मेन मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। और आपसे कितना रेजोनेट होता है आप मुझे ज़रूर बताएं। सो हेलो माय सोल फैमिली। तो ये हमारी अब सेकंड पाइल है, हमने वो पाइल अब आगे निकाल ली है, द एम्परर की। सो हम लोग अब सिग्निफिकेटर कार्ड्स अभी एम्परर के लिए निकालते हैं। देखते हैं कि क्या कार्ड आते हैं। एम्परर, द टावर, टावर आया है इनका सिग्निफिकेटर कार्ड। और भी कार्ड्स देखते हैं। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर्स एंड क्वींस। बहुत ही गजब की न्यूज़ होने वाली है। किंग ऑफ कप्स, आपके आस पास बहुत पाइल नंबर 2 लोग ही लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है बहुत लोग आपके साथ इस गुड न्यूज़ में इन्वॉल्व हैं। अभी और भी लगता है मुझे थोड़े से और कार्ड निकालने की ज़रूरत है। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है। ये भी एक और पेज ऑफ कप्स, चैरियट, बहुत ज़्यादा उथल पुथल, उधेड़ बुन की सिचुएशन दिखाई दे रही है। माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये तो क्लियर है कि आप यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप अकेले इन्वॉल्व
नहीं हैं, बहुत लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं और ये जो भी गुड न्यूज़ अब आने हैं आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा जो अभी तक सोच रहे थे ये न्यूज़ उस चीज़ से आपका एकदम आपका नज़रिया बदल देगी। जो भी न्यूज़ है, चाहे वो पर्सनल लेवल में है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में को रिलेट करती है, वो न्यूज़ आपकी बातों को देखने का एकदम आपके लिए बहुत ही बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। आपके वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस को एकदम चेंज कर देगी। जैसे आप जिस चीज़ को आज तक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक कहानी की तरह ही बात को मान के लिए चलिए कि आपको लगेगा कि ये कोई एक किला था, पता चला वो तो किला था ही नहीं, वो तो एक बहुत ही पुराना बहुत ही ऊंचा कोई पेड़ था वहाँ पर, जिसको आप दूर से एक किला समझ रहे थे। पास जाके देखते हैं कि वो तो एक बहुत पुराना प्राचीन कोई पेड़ है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल की तरह लेके चलिए कि आपका जो नज़रिया है चीज़ को समझने का वो एकदम इस गुड न्यूज़ के बाद चेंज होने वाला है। अब गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? एक तो जो न्यूज़ है ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो जो न्यूज़ है कुछ पैसे को लेके है, मनी को लेके। हो सकता है कि आपको जो आप कुछ सोच रहे हो वो न्यूज़ वो ना हो के कुछ अलग रूप में हो, कि आपको जैसे कि कोई प्रॉपर्टी मिले, कोई लैंड मिले, या आपको कुछ कुछ आपको उस तरह का ही कोई प्रॉफिट हो, या आपका सैलरी रेज हो ऑफिस में। हो सकता है कि आप कुछ और तरह से ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में रेस चाह रहे हो कि, लेकिन आपका मनी रिलेटेड ही आपको मुझे प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको लैंड या मनी या सैलरी इंक्रीज़ हो, इस तरह का आपको आपके लिए कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें द क्वीन ऑफ और किंग सोर्ड्स के दोनों हैं यहाँ पे, एक ही यहाँ पे किंग कप्स के भी बैठे हैं। तो मतलब आपका जो है इसमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको अपना इमोशनल लेवल पे भी आपको वो चीज़ चैलेंज करेगी। आपको बड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखानी होगी अपनी। जो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं आपको जैसे चैरियट दिखा रहा है कि कुछ लोग आपके फेवर के हों, कुछ लोग आपके विरोध भी करें आपका। ये जो आपकी रेज हुई है, या जो पर्सनल लाइफ में आपको जो लैंड या कुछ मिला है, कुछ प्रॉफिट आपको जो मिला है, तो वो आप गार्ड तो करोगे बड़ा केयरफुली, एक जैसे एक रानी की तरह, क्वीन की तरह बहुत प्यार से उसकी आप देखभाल आप अपनी चीज़ की करोगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोग जो आपका फ़ायदा होगा, कुछ लोग हो सकता है आपके विरुद्ध भी हों, तो उनको भी आपको, लेकिन बड़े लविंगली, रफली नहीं, लविंगली, इंटेलिजेंट से, अपनी होशियारी से, प्यार से, मतलब आपको उनको जो भी डील करना है, जो भी लोग होंगे जो आपके विरुद्ध होंगे, तो आपको स्ट्रॉन्ग तो रहना है। जो आपको मिला है आपको वो खोना नहीं है, रहना तो स्ट्रॉन्ग है एकदम। जैसे कि अपना एक राजा अपनी चीज़ को, या कोई भी रानी अपनी चीज़ को संभाल के रखती है, आपको संभाल के तो रखना है उसे, लेकिन आपको जो भी लोगों का सामना करना होगा वो आपको मजबूती से, प्यार से बोल के, मन को अपने पक्का करके, आपको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे कि कोई रण क्षेत्र में मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी कुछ करना होगा
वो रफली नहीं करना होगा, प्यार से करना होगा, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। थोड़ा बहुत टैक्ट यूज़ करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कूटनीति, कूटनीति चलानी पड़ सकती है। स्ट्रिक्ट रहना होगा, लेकिन आपको पक्के रहना होगा। जैसे कि होती है ना, अब जो एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जो पहाड़ों में जो भीड़ होती है पहाड़ों की, वो माउंटेन गोट जिसको कहते हैं, माउंटेन गोट को जब ऊपर चढ़ना होता है तो कुछ भी हो, वो कितनी भी गिरे धीरे धीरे, लेकिन वो चढ़ ही जाती है ऊपर। तो आपको उस माउंटेन गोट की तरह रहना होगा। तो आपकी बहुत सारी, ये टावर ही बता रहा है, बहुत सारी बातों को जो आप मान के फॉर ग्रांटेड चल रहे थे ना, वो सारी चीज़ें आपकी नीचे गिरने वाली हैं। जो लोग आपको लगता था मेरे साथ हैं, मेरे अपने हैं, मेरे फेवर के हैं, वो लोग जब आपको दिखाई देंगे ना, थोड़ा आपसे नाराज़ हैं, कुछ हो सकता है जेलस हों, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपकी बहुत सारी बातें जो है ना, जो दिमाग में आप सोच के चल रहे थे, वो बहुत सारे विचार टूटने वाले हैं। वो टावर उनकी ना जो आपने दिमाग में बनाई हुई है, वो टूटने वाली है। बस आप अपनी चीज़ को संभाल के रखिए, और बाकी सारी सिचुएशन को आपको प्यार से संभालना होगा। और देखते हैं रेस्ट अभी और कार्ड्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे तो सिचुएशन दिखाई दे ही रही है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में अभी आएंगे या ऑलरेडी हैं, आएंगे नहीं हैं, उनको आपको अभी फेस कर रहे हो, आप करोगे और ज़्यादा। बस गुड न्यूज़ ये है, आप संभाल पाओगे, संभाल तो आप लोगे। न्यू विजन, प्लेफुलनेस, वही देखिए, मस्ती से काम हो करना है, प्लेफुलनेस, सीरियस रह के नहीं। अंदर कितनी भी जंग चल रही है, ऊपर से अपनी नई सोच, न्यू विजन, देखिए टावर से ये चीज़ आपकी मैच हो रही है, न्यू विजन। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ लोग पास्ट में ही आपके हिसाब से ही आपको चलाने की जो कोशिश करेंगे। आउटसाइडर, ब्रेक थ्रू, तो ये कार्ड सब यही बात बोल रहे हैं। मैं और चाह रही थी ये निकालना, और बहुत क्लैरिटी से वैसे तो इसमें निकल आया है कि क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। एम्परर, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए पास्ट लाइव्स। सो पाइल नंबर 2 तो बहुत एकदम क्लैरिटी से यही पता चल रहा है कि आपका जो भी गुड न्यूज़ है वो मनी रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड होगी, चाहे जॉब में हो, चाहे आपका मनी डायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली है। प्लस वो जो चीज़ मिलेगी आपको, वो एक न्यू विजन, आपको पूरा लाइफस्टाइल ही आपका चेंज होगा। आपका लाइफ को 2026 में देखने का नज़रिया ही बदलना होगा आपको, तब जाके आप इस न्यू पोजीशन को आप हैंडल कर पाएंगे। और प्लेफुलनेस से, मस्ती से एंजॉय करेंगे, और एंजॉय तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको प्यार से भी चलना होगा, और लोगों को डील करने के लिए आपके एक राइट पर्सन की तरह आपको टैकल करना है, एक सही इंसान की तरह। अपना जो पास्ट है उससे आप क्लिंग होके ना रहें। पास्ट को, जो भी आपका बीत चुका है समय, जो आपको पहले लगता था जो है, उसको बिल्कुल छोड़ दें नज़रिया, न्यू विजन से चलें, पुराना नज़रिया एकदम छोड़ दें। आउटसाइडर, आप इस पुराने नज़रिए के लिए आप सोचें कि मैं बस बाहर से आप उसके दर्शन कर सकते हैं कि मैं क्या था। अब न्यू फेज़ को आपको ब्रेक थ्रू की तरह उसमें एंटर होना है। और पास्ट लाइव्स कार्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपको जो मिल रहा है ये आपके नसीब में था,
ये आपके नसीब में जो भी सिचुएशन है, जो भी आप जिन लोगों से आप डील करोगे या जो भी बात है, ये सब पहले से ही आप पास्ट लाइफ के थ्रू आप लेके आए हो। अब पास्ट लाइफ में क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, इसको हम तो एक अलग ही पास्ट लाइफ स्प्रेड से ही स्टडी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जो मिल रही है या जो आप फेस करोगे या जो आपको करना है, ये सब आपका एक तरह से डेस्टिनी है, आपकी नियति है, जो आप पिछले जन्म से लेके आए हैं। ये सब कुछ, ये कहानी, ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो पाइल नंबर 2, आप मुझे बताइए कि आपसे ये सब कितना रेजोनेट होता है। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपकी लाइफ में है या होने वाला है या आने वाला है? मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। सो ओके, नाउ हेलो पाइल नंबर 3, आपकी आज आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिग्निफिकेटर कार्ड पाइल 3 आप लोगों के लिए देखते हैं क्या निकल के आया है। सिग्निफिकेटर कार्ड फॉर पाइल 3 ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल 3 आपका तो ज़रूर ही मैटर्स, मामला जो है वो मनी, टाइम, मनी से रिलेटेड लग रहा है। और कार्ड्स देखते हैं पाइल 3, टावर, द हैंग्ड मैन, स्टार, सारे मेजर कार्ड्स। पाइल 3 आपका तो जो गुड न्यूज़ है वो तो कोई बदल ही नहीं सकता। जो भी आपकी न्यूज़ है वो तो आनी ही आनी है, किसी भी तरीके से नहीं वो जा सकती है, वो उसको कोई नहीं मॉडिफाई कर पाएगा, टाल पाएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ, तो मैंने इसमें पाइल 3 जो कार्ड्स आपके आए हैं, 5 में से 4 तो आपके मेजर कार्ड्स ही हैं, मेजर इवेंट्स आर्काना कार्ड्स ही हैं। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर हमें क्या न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो जो न्यूज़ है, एक तो इट इज़ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। वो एक तो ये चीज़ दिखा रही है, ये न्यूज़ जो आपको 2026 में मिलेगी। इट इज़ वो कोई जो भी शुरुआत है, जिस चीज़ की भी शुरुआत है, आपको वो चीज़ जैसे भी है अच्छी लगे। हो सकता है वो न्यूज़ आपको एकदम से सुनने में, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं पसंद आए तो भी आप उसको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर लोगे। ऑनेस्टी, आपको कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई धोखा देगा, सारी बात आपको एकदम क्लियर होगी। आपको एक होप भी उसमें दिखाई देगी, एक पॉजिटिविटी भी उसमें है, उसमें बात में। बट वो चीज़ एकदम शुरुआत के लिए, शुरुआत से होगी। आपको एक तरह से, आपको जैसे होता है कोई अगर जॉब ऐसा मिलेगा जो आपने काम पहले कभी करा ही ना हो, इस तरह का काम आपको मिलेगा। अगर जो भी कुछ, और वो मोस्ट लाइकली हो सकता है कुछ आपके कम्युनिकेशंस वाले फील्ड में हो या एआई के फील्ड में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर पर्सनल लेवल में है तो पर्सनल लेवल में भी आपका ये जो स्टार्टिंग हो सकती है, ये अभी बातचीत के लेवल पे स्टार्ट हो सकती है। अभी जो भी काम है अभी वो
कम्युनिकेशंस लेवल या मेंटल लेवल पे अभी स्टार्ट होगा, सोच विचार के लेवल पे स्टार्ट होगा अभी एकदम से। जो पुराने जो भी पैटर्न्स थे वो अब ख़त्म होंगे, पुराने पैटर्न्स। ये भी टावर का भी यही पता चल रहा है, डेथ से भी पता चल रहा है कि जो पुराने पैटर्न्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। नई चीज़ आपके सामने आएगी, उससे आपको होप मिलेगी काफ़ी, और आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। जो आप यू आर इन अ एक्सेप्टिंग मोड। ऐसा नहीं है, आप परेशान नहीं रहोगे। आप अपना नज़रिया ही बदल लोगे उसे एक्सेप्ट करने के लिए। उस चीज़ को उस नज़रिए से देखोगे कि आपको वो चीज़ पॉजिटिव दिखे, अच्छी दिखाई दे। तो ये न्यूज़ क्या है, कौन सी न्यूज़ है, इस चीज़ को और थोड़ा सा देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। आप उसको देखो, जिस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा वो तो हमें समझ में आ रहा है। द वर्ल्ड, ये जो भी न्यूज़ है कुछ इंटरनेशनल लेवल की है ऐसा लग रहा है। इसमें जो भी कम्युनिकेशंस एआई से रिलेटेड, मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ये कार्ड में आपका प्रोफेशनल एंगल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल टाइप का काम होगा, हो सकता है एआई रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड वर्क हो आपका, जो ये वर्क है। आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा इसमें। आप ऐसा, आपको वही है, ज़्यादा चाहे समझ में ना आ रहा हो आए अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को। तो ये यहाँ पर मुझे करियर एंगल थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो आपकी ये न्यूज़ है इन 2026। अब देखते हैं आपके लिए इसमें और एडवाइस और क्या क्या निकल के आ रही है फर्दर। कोई कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको लग रहा है कि मुझे शायद करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो आपका जॉब हो वो थोड़ा दूर देश, जैसे कि जापान या मलेशिया, इस तरह की जगह में हो, ये जॉब दूर जगह पे हो। कंडीशनिंग कि वही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर नहीं पाऊँगी या मैं कर नहीं पाऊँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे कि ये इसमें दिखा लगता है हमको कि एक जो शेर है जो बचपन से हमेशा शीप भेड़ों के बीच ही पला था, तो वो अपने आप को, अपनी पावर को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। वो अपने आप को भेड़ों की तरह ही रहना सीख गया है, उनके साथ ही रहना सीख गया है। शेर तो जंगल का राजा है, कभी भी भीड़ में नहीं रहता है। भेड़ तो एक साथ कितने सारे एक छोटे से बाड़े में रहते हैं, तो उनके साथ रहते रहते शेर अपनी असलियत ही भूल गया है। तो कुछ हो सकता है कि आप भी अपने अपने अंदर को पहचानो, मैं खुद क्या हूँ, मैं क्या करना क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या क्या मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो आप अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलें। ये कॉम्प्रोमाइज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ जो सोच रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आपके लिए। एग्जॉशन, कि आप जो अभी इस समय कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे इस तरह से तो आप थक जाएंगे। फूल कार्ड यही कह रहा है कि आप ये चांस जो आपको मिलेगा, आप वो चांस ज़रूर लें। ऐसा नहीं है, उस चांस को छोड़े नहीं। आप यू आर लाइक अ लायन, आपको पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इस चांस को ज़रूर लें जो भी आपको ये मिलने वाला है। ये फूल कार्ड ये चीज़ को बिल्कुल अफर्म करता है। इससे मुझे ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि आपकी ये जो गुड न्यूज़ है ये वाकई में आपके लिए गुड होने वाली है। यू शुड टेक द लीप। आप जाइए और इस
अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत खोइए। तो फिर सोल फैमिली, तो ये मेरी तीनों रीडिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका टाइम टैग के साथ आपको मिल जाएगा। आप ये देखिए और मुझे बताइए और अपने कमेंट्स के साथ में कि आपको रीडिंग्स कैसी लगी और किन किन टॉपिक्स में मैं रीडिंग्स लेके आ सकती हूँ। बाय बाय।